चलिए सर शुरू करते हैं आज की कार्रवाई। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों क्या किया था, एक्सरसाइज 12.1 के अप्रोक्सीमेटली हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे सर? पहले के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, चलिए से एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना क्या है या क्वेश्चन नंबर 4 की डिमांड क्या है। ठीक है, चलिए बच्चों एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखो सर, ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, हमें एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। और कैसे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उस ट्रायंगल के दो ही साइड गिवन है, एक साइड 18 है एक साइड 10 है। ठीक है, सपोज करो मैंने मान लो वो ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की बात हो रही है वो ट्रायंगल ये रहा, उसका नाम है ABC। वो ABC त्रिभुज है और उसकी 3 भुजाएं हैं, 3 साइड है 18 10। एक साइड उसके 18 है, एक साइड उसके 10 है। जो थर्ड साइड है कुछ नहीं है तो उसको x मान लो, क्या दिक्कत है ना। ठीक है सर, अब प्यारे बच्चों 3 साइड दे रखी है और मुझे उसका पेरीमीटर यानी इसका परिमाप भी दे रखा मुझे। पेरीमीटर बोले तो परिमाप, है ना। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, चलो ऐसे मैंने मान लेता हूँ, लेट ABC बी अ ट्रायंगल, है ना। लिखने में क्या जाता है ऐसा ही, माना कि ABC त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है ना। और प्यारे बच्चों मैंने आपको समझाया था, मैंने क्या समझाया था आपको कि जब भी हम किसी ट्रायंगल की बात करते हैं ना, तो किसी भी ट्रायंगल या ट्रायंगल ही नहीं किसी भी फिगर में, अगर हमें किसी भी फिगर में पेरीमीटर निकालना है, किसी फिगर में पेरीमीटर निकालना है तो क्या कर दो, उसके सभी साइड को, सभी साइड्स का सम ऐड कर दो। यानी अगर हिंदी में बोले तो और किसी भी चीज़ का मुझे परिमाप निकालना है तो उसके सभी भुजाओं को जोड़ दो। अच्छा, अगर मुझे ABC का पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो मुझे ABC का पेरीमीटर पहले से दे रखा है, तो इक्वल टू में क्या लिख दूंगा मैं, 42 सेंटीमीटर। बट हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप, ABC का परिमाप 42 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ABC 42 सेंटीमीटर। यानी यहाँ बोलेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप पहले से दे रखा मुझे, पेरीमीटर मेरे पास पहले से 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ABC का परिमाप। ठीक है सर, क्या बोला मैंने कि अगर मुझे किसी भी चीज़ का पेरीमीटर निकालना है तो उसके तीनों साइड को ऐड कर देंगे, यानी कि AB प्लस AC प्लस BC इजिकल टू कितना है सर, 42 सेंटीमीटर है। बिल्कुल, AB वाली साइड क्या है सर, 18 सेंटीमीटर, AC वाली साइड क्या है सर, 10 सेंटीमीटर, और BC वाली साइड क्या है सर, x सेंटीमीटर इजिकल टू 42। एक काम करिए सर, आप इनको ना ऐड कर दीजिए। अगर मैं 18 में 10 ऐड करता हूँ कितना आएगा सर, ये हमारा 28 आएगा, 28 सेंटीमीटर प्लस x इजिकल टू 14 सेंटीमीटर। सर 28 इस साइड प्लस का है और राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 42 सेंटीमीटर माइनस 28 सेंटीमीटर, तो बेटे कितना आ जाएगा, 42 माइनस 28 कितना आ जाएगा सर, ये 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि एक साइड 18 है, एक साइड 10 है, एक साइड 14 आ गया। एक भुजा 18 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 10 है, तीसरी भुजा 14 यानी 14 सेंटीमीटर आ गई। अब एक्चुअली मुझे निकालना क्या है, मुझे तो क्या बोला गया सवाल में कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मुझे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, ये समकोण त्रिभुज तो है नहीं कि 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएं। ट्रायंगल का एक एरिया ये भी तो होता है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा गया लंब। पर क्योंकि इस ट्रायंगल में क्या मेरे पास बेस और हाइट तो है, वो तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है ना, तो क्या करेंगे, हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय
हीरोन्स फॉर्मूला। हिंदी में क्या बोलेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फॉर्मूले से। तो हीरोन्स फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए होता है बेटा, हमें एक हमें चाहिए होता है ए, ठीक है। ए क्या बेटा, किसी भी साइड को ए मान लो, इसको ए मान लो 18 को, ए हो गया 18 सेंटीमीटर। एक हमें चाहिए होता है बी, बी क्या बेटा, इसको बी मान लो, ठीक है। बी हो गया हमारे लिए 10 सेंटीमीटर। एक होता है सी, इसको सी मान लो, बी सी को मान लो सी, सी हो गया हमारे पास कितना 14 सेंटीमीटर। तो ए हो गया 18 सेंटीमीटर, बी हो गया 10 सेंटीमीटर और सी हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ए हो गया 18, बी हो गया 10 और सी हो गया 14 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो जरा, ये हो गया। उसके बाद क्या निकालते हैं हम, एस। एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। कैसे निकलता हो, है ना। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, हिंदी में अर्ध परिमाप। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए है मेरे पास 18 सेंटीमीटर, बी है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, सी है मेरे पास 14 सेंटीमीटर, पूरी का पॉन में 2। बेटा इन सब का सम करो, 18 प्लस 10 28 प्लस 14 42। तो 42 सेंटीमीटर अपॉन में 2, 42 में 2 का डिवाइड देंगे कितना आएगा 21 सेंटीमीटर आएगा, है ना। तो एस कितना आ गया सर, एस आ गया 21 सेंटीमीटर, है ना। अब हीरोन्स फॉर्मूले से ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है सर, निकाल लीजिए, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया कैसे निकलता है सर, हाँ सर ऐसे निकलता है। कैसे, एस एस माइनस ए, उसके बाद एस माइनस बी, उसके बाद एस माइनस सी, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है सर, है ना। तो ऐसा आएगा बेटा। एस में देखो, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, तो बेटा एस कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। एस माइनस ए यानी 21 एस माइनस ए ना, यानी 21 माइनस ए। तो बेटा ए क्या है मेरे पास, ए क्या है सर, ए 18 सेंटीमीटर है, बिल्कुल 18 है, ठीक है। एस माइनस बी यानी 21 माइनस बी, बी क्या है मेरे पास 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद एस माइनस सी, एस क्या मेरे पास 21 है और सी क्या मेरे पास 14 है। सॉरी बेटा, है ना। 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 10 to 21 माइनस 14, ठीक है। प्यारे बच्चों कल क्वेश्चन में बहुत सारी गलतियाँ हो गई थी, इसमें नहीं हो गया, ठीक है। अच्छा 21 सेंटीमीटर है ना। एक काम करो बेटा, 20, चलो इसको पहले से लिख दो 21 मल्टीप्लाई, जहाँ पर ना दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। 21 में से 18 माइनस करोगे कितना आएगा सर 3 आएगा। 21 में से 10 माइनस करो बेटा कितना आएगा हमारा 11 आएगा, है ना। 21 से 14 माइनस करो बेटा कितना आएगा 7 आएगा। अब एक काम कर लो बेटा, मैंने कहा था ना जैसे सेंटीमीटर होता है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर आ जाएगा ये, ठीक है। अब यार एक काम करो, इन सब की तरफ फैक्टर कर लो, इन सबको कर ले फैक्टर, फैक्टर करोगे यार 21 का फैक्टर क्या होंगे 3 into 7, ठीक है। अच्छा उसके बाद यार 3 के फैक्टर क्या होंगे 3 into 1, ठीक है। यार 11 का फैक्टर क्या होंगे, 11 का फैक्टर 11 into 1। यार 7 का फैक्टर क्या होंगे, 7 का फैक्टर तो 7 into 1 लिख दो, क्या है ना, वो लिखने में क्या जा रहा है। 21 का फैक्टर 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 11 जा 11, 7 1 जा 7। अब जरा एक चीज़ होगा यार, किसका पेयर बन रहा है, देखो पेयर किसका बन रहा है, जोड़ा किसका बन रहा है यार, पेयर पेयर किसका बन रहा है, एक तो बन रहा है 3 का, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, है ना। जोड़ में लेते हैं, 3 का पेयर बनना है ना, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। उसके बाद 7 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 7, कि दो में से अगर 2 7 है तो एक ही 7 को बाहर लिखूंगा मैं। अब बच्चे बोलूँगा अगला 7 ब्रैकेट कि सर जब 2 7 में से एक को बाहर लिख दोगे तो अगला अंदर आएगा, नहीं भैया, समझो दोनों से मिलकर एक बन गया, वो 3 भी हो गया 7 भी हो गया, क्या बचा ओनली 11 बचा। तो 11 ऐसे रहेगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, और ये हमारा क्या है ऐसे √11 रहेगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 7 3 जा 21
और √11 ना, तो 21√11², यानी कि या लास्ट में लिख देंगे हैंस इसका एरिया इतना आया। यानी कि जो हमारे पास ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, जो भी इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना था ना, वो कितना आया सर हमारा, कितना है बच्चों हमारा 21√11 सेंटीमीटर²। देखो हम लोग चाहते हैं ना, तो 11 को हम 11√11 के वैल्यू निकाल सकते थे। ये आप लोगों ने क्लास कब 8th में, क्लास 8th में सीखा था। हम चाहो तो चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो आगे पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सर मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये बोलता है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो सर, एक ट्रायंगल है, उसके साइड का रेशियो, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात। देखो एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज मैंने मान लिया ए बी से, एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, उसके साइड्स है ना, वो 12:17:25 है, ठीक है। देखो जब भी ऐसे, जब भी रेशियो में होता है, ये बात आप ध्यान से अपने माइंड में पुटअप कर लो। जब भी जो ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो दिया होगा, जब भी ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो दिया है ना, तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर ऐसे लिखते हैं। तो जब रेशियो है ना, तो उन सभी साइड्स को एक्स मान लेंगे। जैसे कि बाय द वे मान के चलो, जैसे 12:17:25 है ना, तो एक साइड को मान लो 12x, अगले साइड को मान लो 17x, और अगले को मान लो 25x, है ना। मुझे इसका साइड दिया ना, तो एक को मान लो 12x, अगले को मान लो 17x, और अगले को मान लो 25x। जब भी ट्रायंगल के साइड रेशो में दिया हो ना, तो उनके साथ x लगा दो, 12x, 25x और 17x। ये हो गया, तो ये हो गया सर, हम ना, तो यहाँ लिख देते हैं, मेरे पास जो ए बी है, ए बी 12x है, और मेरे पास जो बी सी है, मेरे पास बी सी कितना 25x है, मेरे पास जो ए सी है, ए सी मेरे पास 17x है। और जो पेरीमीटर है, इट्स पेरीमीटर, यानी ए बी सी का जो पेरीमीटर है, जो ए बी सी का परिमाप है, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, जो ए बी सी का पेरीमीटर दे रखा है वो 480 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी जिसका परिमाप दे रखा है वो दे रखा 540 सेंटीमीटर। अब देखो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हो ना, जब भी हमें किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, उसके हम सभी साइड को ऐड कर देते हैं। तो पेरीमीटर दे रखा है, तो क्या करते हैं, उसके सभी साइड का ऐड कर दो। सभी साइड मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 540 सेंटीमीटर। बटे ए बी कितना है 12x, सर बी सी कितना है 25x, सर ए सी कितना है 17x, इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। ठीक है सर, अगर ऐड करें, देखो सर 25 में 12 ऐड करोगे सर, देखो बेटा ये हमारा 37, ठीक है, 37 और 37 जोड़ो 14, ये आएगा 54। कितना का बेटा 54, तो आएगा सब, इन सबको ऐड करने पर आएगा 54x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए सर 54 मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड जगह क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 554 सेंटीमीटर अपॉन में 54 सॉरी बेटा, ठीक है। 54 को डिवाइड कितनी बार जाएगा, तो 54 बन जा 54, ठीक है, और कितनी बार जाएगा 10, ये जाएगा, ये हो जाएगा 10x। अब सर यहाँ पर x जो आई ना, x जो 10, तो वो तो x की वैल्यू आई है। एक्चुअल में अगर मुझे ना इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना है ना, फाइंड एरिया, अगर मुझे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना है ना, तो मुझे इसकी साइड्स कितनी वो पता होनी चाहिए। जैसे मेरे पास ए बी दे रखा है 12x, तो ए बी सिर्फ 12x है, ए बी साइड नहीं इसकी, है ना। जब तक मुझे साइड ना पता हो ट्रायंगल की, जैसे 25x है, तो ये साइड नहीं मानी जाएगी, ये तो रेशियो में दे रखी थी। तो जब तक मुझे इसकी साइड ना पता हो ना, तब तक मैं ए बी सी का एरिया निकाल नहीं पाऊंगा।
तो कैसे निकलेगा सर? देखो बेटा, सिंपल तरीका है कि सबसे आसान तरीका इसका ये होता है, अगर मुझे ABC का एरिया निकालना ना, सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको। क्या करो कि मैंने AB साइड, देखो AB, मैंने बेटा AB कितना लेट किया था, ऊपर देख रहे हो आप, है ना, AB का लेट किया था बेटा 12x लेट किया था, 12। अब बेटा देखो x की वैल्यू कितनी आई है सर, x की वैल्यू आई है 10, तो जहाँ पर x वहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सॉरी बेटा, मैंने AB 12x लेट किया था ना, ठीक है, 12 तो ऐसा रहेगा, जहाँ पर x था बट वहाँ पर कितना आएगा, 10 आएगा, जहाँ पर x था वहाँ पर कितना आएगा, 10। तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 10 से क्या आएगा, 120 सेंटीमीटर। ऐसे ही BC, बेटा BC को मैंने कितना लेट किया था, 25x लेट किया था, तो 25, और जहाँ पर बेटा x है, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि बेटा x की वैल्यू कितनी आई है, 10 है, तो जहाँ पर x वहाँ 10 आ जाएगा। तो अगर 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे सॉरी बच्चे, BC के बाद मेरे पास क्या है बेटा, AC है, BC के बाद मेरे पास क्या, AC है। तो देखो बेटा मेरे पास AC कितना है सर, जो मेरे पास AC है वो मेरे पास 17x है, कितना है सर, 17x है ना, तो 25 और जहाँ पर x है वहाँ आ जाएगा 17 सेंटीमीटर, बेटा कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, सॉरी, ये 17 तो रहेगा ना, पर 17 तो रहेगा, 17 का 17 रहेगा, जहाँ पर x ये आ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 170 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हमारा साइड आ चुके हैं, है ना। अब प्यारे बच्चों ये आ चुका मेरे पास AB है, BC है, AC है। अब अगर मुझे यार एरिया निकालना है हीरोइंस फॉर्मूला से, तो सबसे पहले हम मानेंगे स्मॉल a क्या है, स्मॉल b क्या है और स्मॉल c क्या है। ठीक है बच्चों, ऐसा मान लो कि जो A है, किसी भी एक साइड को A मान लो, A को मान लो, A 120 सेंटीमीटर का मान लो, B मान लो किसको, B 250 सेंटीमीटर को मान लो, और C मान लो 1 सेंटीमीटर, C मान लो 170 सेंटीमीटर। ठीक है उसके बाद क्या निकालते हैं बेटा, S निकालते हैं। S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, उसमें क्या आता है, A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। बेटे A क्या है मेरे पास, A है मेरे पास 120 सेंटीमीटर, B क्या है मेरे पास 250 सेंटीमीटर है, C क्या है मेरे पास 170 सेंटीमीटर है, सबके अपॉन में कितना आएगा, 2 आएगा। देखो बेटा अगर इन सबको ऐड करोगे ना, 120 250 170, और इनको ऐड करोगे तो देखो बेटा कितना आएगा, सब है ना, इन सबको 7 5 12, इन सबको ऐड करने पर 540 सेंटीमीटर आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो S इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर अपॉन में 2 रखोगे, 2 को डिवाइड 540 सेंटीमीटर में दोगे ना बेटा, तो 2 7 जा 2 2 जा मतलब 4, 2 7 जा 14 और 0, तो क्या आएगा बेटा, अगर S का डिवाइड हम 540 सेंटीमीटर, 2 को डिवाइड अगर 540 सेंटीमीटर में देंगे तो हमारा आएगा 270 सेंटीमीटर। बेटा S आ गया मेरा, ठीक है, ये मेरा S आ चुका है। अब उसके बाद S आने के बाद मुझे क्या निकालना बेटा, एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सर हीरोइंस फॉर्मूला से एरिया कैसे निकालते हैं सर, वो तो हमें पता है, क्या पता है सर फिर सर बेटा यानी S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, सर ऐसे तो आता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है सर, प्यारे बच्चों S क्या है मेरे पास, S है मेरे पास 270, तो 270 ब्रैकेट में 270 माइनस A क्या बेटा मेरे पास, A है ना, A क्या मेरे पास 120, फिर S माइनस B, S क्या है मेरे पास 270 माइनस B क्या है मेरे पास, B है 250, फिर मेरे पास S माइनस C, बेटा S क्या है मेरे पास 270 सॉरी बेटा माइनस C क्या है मेरे पास 170। ठीक है ये आ जाएगा बेटा, ठीक है ऐसा आ जाएगा, और पीछे आ जाएगा क्योंकि साइड किस में सेंटीमीटर में ना, तो एरिया किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है अभी काम करो बेटा, है ना, क्योंकि इसको चलो अभी छोटा रहने दो उसको ये सर 270 में से 150 लेस करोगे,
270 में से 120 लेस करोगे बेटा कितना आएगा, 150 आएगा। 270 में से 250 लेस करोगे कितना आएगा बेटा, 20 आएगा। 270 में से 170 लेस करोगे कितना आएगा बेटा, 100 आएगा। अब देखो बेटा, अब यहाँ ना थोड़ा सा मैं ऐसे लिखता हूँ, बहुत लंबा कर रहा हूँ इसको, क्यों कर रहा हूँ अब आपको पता लग जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, ये सेंटीमीटर आता रहेगा पीछे। अब एक चीज़ ध्यान दो बेटा, ध्यान देने वाली बात पता क्या है यहाँ पर ना, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि अब हमें मेरे पास जितने भी नंबर से दे रहेगा ना, मुझे इन सब के क्या करने, फैक्टर्स निकालने हैं। 270 के क्या निकालने, प्राइम फैक्टर निकालने। प्राइम फैक्टर निकालने आपको आना चाहिए बेटा। 270 के फैक्टर निकालने ना, तो प्राइम फैक्टर करने आपको आने चाहिए, है ना। कैसे देखो बेटा, तो अगर 270 का फैक्टर करोगे ना, तो मुझे तो पता है ये आएगा 3 × 3 × 3, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा 2 × 5, ठीक है। 150 के फैक्टर करोगे बेटा, 150 के फैक्टर करोगे तो प्यारे बच्चों आपको ये ऐसा आएगा। अगर 150 का फैक्टर करने आप बैठ गए ना, तो सर कितना का प्यारे बच्चों आपका, 3 × 5, ठीक है। 3 × 5 × 5 × 2, 3 × 5 = 15 और 15 × 5 = 75, 2 × 150, ठीक है। 20 का फैक्टर क्या आएगा बेटा, 20 के फैक्टर 2 × 2 × 5 बेटा। 100 का फैक्टर क्या होंगे, 100 का फैक्टर 5 × 5 × 2 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आया बेटा, पीछे प्राइम फैक्टर करना मैंने बताया था आपको, है ना। ये आ गया। अब देखो प्यारे बच्चों, ये मेरे फैक्टर आ चुके हैं, सबके आ चुके हैं। अब देखो सोल्व करने के आसान तरीका बताता हूँ मैं। देखो पता क्या करो, एक काम करो पहले आसानी से, अरे नहीं रूट रूट तो लिखना नहीं है ना पहले अभी। देखो 3 है ना, देखो 3 कितनी बार आ रहा है, काउंट करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 3 आ रहा है, उससे 4 बार आ रहा है ना। 3 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, 1 2 3 4। तो अब जब इसको रूट से बाहर लाना ना, तो 3 4 बार आ रहा है ना, तो इसको सिर्फ 2 बार लिखो, मतलब जितनी बार आ रहा है उससे आधा बार लिखो। 3 आ रहा है 4 टाइम, तो ओनली इसको 2 टाइम लिखो, 3 × 3। ओके सर, 3 4 बार आ रहा था ना, तो इन दोनों को एक जोड़ा बन जाएगा, इन दोनों को एक बन जाएगा, ठीक है। 2 कितनी बार आ रहा है सर, 1 2 3 4 5 6, 2 आ रहा है 6 टाइम। 2 कितने टाइम्स आ रहा है सर, 6 टाइम। तो 6 का आधा कितना होता है, 3। तो 2 जो 2 है वो 6 बार आ रहा है, उसको सिर्फ 3 बार लिखो, यानी 2 × 2 × 2, ठीक है। 2 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसको 3 बार लिखा, ठीक है सर, ठीक है। 5 कितनी बार आ रहा है सर, 1 2 3 4 5 6, 5 ना 6 टाइम आ रहा है। 5 कितने टाइम आ रहा है, 6 टाइम। तो इसे कितनी बार लिखेंगे, इसे ओनली 3 बार लिखेंगे इसको भी, यानी कितनी बार है ना, 5 1 2 3 4 5 6 ना, 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, है ना। इसका अगर आगे सोल्व करें प्यारे बच्चों, तो देखो एक काम करते हैं, सोल्व करते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करो जरा, 5 5 = 25, 25 5 = 125, 125 2 = 250, और 250 2 = 500, अब 500 2 = 1000, 1000 3 = 3000, और 3000 3 = 9000। तो ये आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा सर, ये 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा सर, इस ट्रायंगल का एरिया। क्या आ जाएगा सर इसका एरिया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। सिंपल सा सर, बहुत आसान है, ठीक है सर। चलिए सर बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर लास्ट में आना चाहिए, सोल्व करना है। तो इसका एरिया आ चुका है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर हमारा क्वेश्चन नंबर 50 हो चुका है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये कहता है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो बेटा, मेरे पास एक क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एक मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मेरे पास, ठीक है सर। अच्छा, हिंदी में आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है सर, समद्विबाहु त्रिभुज। सर आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है।
क्या होती है, इसकी दो साइड सेम होगी और थर्ड साइड अलग होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड, कोई सी भी दो साइड क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे मान लो ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, ये डिफरेंट होगी। मतलब जैसे बाय द वे अगर ए बी वाली साइड अगर ए बी वाली साइड 6 सेंटीमीटर है तो ए सी वाली साइड भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर की होगी, है ना। दो साइड इक्वल होगी और अगली साइड डिफरेंट होगी ना, दो साइड होगी इक्वल और अगली साइड क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, अब ईच पेरीमीटर ऑफ द, तो ये इसका जो पेरीमीटर है ना, इसका पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर। जो ए बी सी का पेरीमीटर है, जिसका परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर है। मतलब अगर मैं ए बी और बी सी और ए सी को ऐड करूं तो कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर आएगा। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर, ईच ऑफ द इक्वल साइड, ईच ऑफ द इक्वल साइड, फिर क्या बोलना चाह रहा है, जो हिंदी में बोलना चाह रहा है जो उसकी प्रत्येक समान भुजा है 12 सेंटीमीटर है। और कोई बच्चा तो सोच रहा होगा ना, ईच ऑफ इक्वल साइड, अच्छा ईच और इक्वल साइड बोला है ना, तो ईच मतलब प्रत्येक, इक्वल मतलब इक्वल, तो ये भी 12, ये भी 12 आएगा, ये भी 12 आएगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं आएगा। 2 मिनट मान लो, अगर ये 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, और 12 प्लस 12 प्लस 12, अगर तीनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 36। तो 36 का पेरीमीटर आ जाएगा ना। तो क्या पेरीमीटर 36 है, नहीं, पेरीमीटर इसका 30 है। एक्चुअल में क्या कह रहा है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मतलब इसकी दो साइड इक्वल होगी। तो वो कह रहा है जो इक्वल वाली साइड है वो 12 है, मतलब इसकी दो साइड इक्वल होगी, है ना। इसकी कोई सी भी दो साइड इक्वल हो सकती है, ये दोनों इक्वल हो सकती है, ये दोनों इक्वल हो सकती है, पर जो इक्वल साइड है वो 12 होगी। मतलब अगर ये 12 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। बस दो ही साइड इक्वल होगी। थर्ड साइड क्या है, उसको मैंने एक्स मान लिया। जो थर्ड साइड है उसे मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, कि मेरे पास थर्ड साइड है वो क्या, मेरे पास मान के चलो वो एक्स है, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास जो दे रखा बेटा, जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जो मेरे पास एबीसी ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है वो बेटा कितना दे रखा है, मैंने एबीसी ट्रायंगल पेरीमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर ना। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बेटा एबीसी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है मेरे पास, 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अच्छा, तो किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसा आता है, उसके सभी साइड को जोड़ दो। किसी भी त्रिभुज का परिमाप कैसा आता है, उसकी सभी भुजाओं को जोड़ दो, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। बेटा ए बी कितना है मेरे पास, 12 सेंटीमीटर। बेटा बी सी कितना मेरे पास, एक्स है। बेटा ए सी कितना मेरे पास, वो भी 12 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू आएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो बेटा, ऐड करो 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर कितना आएगा बेटा, 24 सेंटीमीटर आएगा, प्लस एक्स आएगा, इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। देखो बेटा 20 सेंटीमीटर यहाँ पर प्लस का है, तो राइट हैंड साइड जाकर हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और 30 में से माइनस करोगे 24, कितना आएगा सर, ये आएगा मेरा 6 सेंटीमीटर। कितना आएगा बेटा, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो यानी एक साइड 12 है, एक साइड 12 है, अगले साइड क्या आ गई, 6 आ गया बेटा, ठीक है। ये हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर मैंने देखो बेटा, अगर ए बी को हमने क्या माना हुआ है, 12 सेंटीमीटर माना हुआ है, ए बी को हमने क्या माना हुआ है, 12 माना हुआ है, तो इसको चलो, ये तो मेरे पास है ही, चलो ना कोई नहीं। तो ए सी मेरे पास क्या है ए सी मेरे पास 12 सेंटीमीटर है, वो भी 12 है, ठीक है। तो बी सी मेरे पास कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो बी सी कितना मेरे पास, 6 सेंटीमीटर है ना, ये भी आ गया मेरे पास। तो ए को मान लो ए मान लिया मैंने 6 सेंटीमीटर को, एक को मान लो बी हो गया मेरे पास 12 सेंटीमीटर, एक को मान लो सी हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, तीनों चीज मेरे पास हो चुके हैं। अब मुझे क्या निकालना है, एस निकालना है। बेटा एस क्या होता है, जो एस होता है ना, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो ए क्या बेटा मेरे पास है, ए है 6 सेंटीमीटर,
अगला है मेरे पास, ओहो गलत हो गया बेटा, ये 12 है ना, तो 12 आ गया यार, 12 है ना, ये 12 ठीक है। 6 सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं, 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, तो बेटा कितना आएगा, 12 प्लस 12 24 प्लस 6 30 है ना, तो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर अपॉन में 2 है ना, और 30 में 2 का डिवाइड हो कितना आएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सिंपल आ गया मेरे पास, ये आ गया, अब ये निकाल चुका हूँ मैं। अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है सर, मेरे पास ये भी आ चुका है, सर मैंने एस भी निकाल दिया सर। एस निकालने के बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे यार है ना, एस निकालने के बाद क्या करेंगे सर, एस आ चुका है, अब एरिया निकालो, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या करेंगे सर, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालेंगे है ना। सर एरिया कैसे निकलता है सर, एरिया ऐसे निकलता है, कैसे, ऐसे एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी है ना, तो निकाल देंगे सर, बिल्कुल आ जाएगा। प्यारे बच्चों एस क्या मेरे पास एस है 15 सेंटीमीटर 15, और एस माइनस ए 15 माइनस ए क्या मेरे पास 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। 15 माइनस बी मेरे पास बी भी 12 है। 15 माइनस सी मेरे पास 6 है, और मैंने कहा ना ब्रैकेट रूट के बाहर आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बाहर। अब सर ठीक है, अब देखो सर 15, बेटा 15 में से 2 माइनस करो, 12 माइनस करोगे 3 आएगा, 15 में से 12 माइनस करोगे 3 आएगा, 15 में से 6 माइनस करोगे 9 आएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता रहेगा, ठीक है। और अगर हम 15 के फैक्टर करें क्या आएगा 3 इंटू 5, 3 के फैक्टर 3 तो ऐसे रहेगा, ये 3 भी ऐसे रहेगा, और अगर हम इस 9 के फैक्टर करें कितना आएगा सर 3 इंटू 3 आएगा इजिकल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो प्यारे बच्चों किसका जोड़ा बन रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5, 3 5 बार आ रहा है ना, तो यानी इसका पेयर तो बन नहीं पाएगा बेचारे का, इसका पेयर बनेगा नहीं बनेगा, तो यानी 1 2 3 4, 3 यहाँ पर 4 बार आ रहा है, तो कितनी बार बाहर लिख देंगे 2 बार लिख देंगे। देखो 3 तो वैसे 5 बार आ रहा है, पर इस बेचारे का तो जोड़ा बनेगी नहीं ना, तो अब इन्हें गिनो 1 2 3 4, 3 4 बार आ रहा है, तो बाहर से कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। ऐसे ही सर इस 5 को कोई जोड़ा नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो जिनका पेयर नहीं बनता वो ब्रैकेट के अंदर आते हैं, यानी 5 और 3 ब्रैकेट मतलब रूट के अंदर आते हैं, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 3 जा कितना होता है सर, 3 3 जो होता है 9, 9 रूट 5 3 जा 15, तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सर हमारा क्या है सर 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा किसका एरिया आ चुका है, लेकिन किसका एरिया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया। तो लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में जो भी चीज़ निकालना होता है ना वहाँ पे लिख देंगे कि हैंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी में क्या बोलेंगे कि अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ चुका है, ठीक है सर, इतना आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है सर। और क्वेश्चन नंबर 6 के होते ही हमारा जो एक्सरसाइज है, कौन सा एक्सरसाइज है 12.1 समाप्त हो चुका है, ठीक है सर। चलो बच्चों हमारे ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, तो अगर ख़त्म हो गया तो ठीक है सर, मिलते हुए नए लेक्चर में नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।